हेलो स्टूडेंट, मैं धीरेन्द्र आपका ओसवाल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपन ने लास्ट क्लास में जो दो क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइज 2.1 के थे वो कंप्लीट कर लिए थे। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो भी फॉर्मूले है रूल रेगुलेशन अप्लाई करके अपने को क्या करना है, प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS लेके आना है। तो यहाँ अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 1/7 के। तो LHS ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें इस पैटर्न के, बहुत इजी है। कल अपन ने करा था तो यहाँ पे उसमें अपने को 2 tan इनवर्स मिल रहा था। तो पहले अपन ने क्या करा था, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करा था। ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे अपने को कोई भी 2 या 3 कोई कांस्टेंट tan इनवर्स के साथ नहीं दिख रहे, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो x कितना है 17/19 और y कितना है 2/3। ठीक है, तो x माइनस वाई क्या होगा 17/19 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो 17/19 इंटू 2/3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मोस्टली जब भी अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 19 और जो 3 है वो सब कैंसिल होंगे। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी यही वापस एलसीएम आएगा, तो हर बार ये क्या होगा कैंसिल होगा। अभी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 19 और 3 दोनों को मैंने एलसीएम में ले लिया, तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 17 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 51 आ जाएगा, और 19 2 से होगा तो 38 आ जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम डिनोमिनेटर में 19 इंटू 3 ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 57, और 17 इंटू 2 हो जाएगा अपने पास 34। तो ये हर बार क्या होगा एलसीएम सेम बनेगा जब भी अपन ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास बहुत इजी हो गया। यहाँ पे 51 माइनस 38 है तो 21 ये आ जाएगा 13। ठीक है, और 57 प्लस 34 करेंगे तो ये हो जाएगा 91। ठीक है, और इसको 13 की टेबल से कैंसिल करेंगे बेटा तो आ जाएगा अपने पास 1/7। वही अपना क्या है RHS है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। बस अपने को क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना था। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक अपने पास वो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये भी अपने पास इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें अपने पास है कोस इनवर्स 63/65। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कोस इनवर्स, फिर दे रखा है प्लस में 2 tan इनवर्स 1/5, और जो प्रूव करना है वो किस में दे रखा है आपको साइन इनवर्स में, वो कितना है 3/5। तो तीनों चीज़ें अपने पास क्या है बेटा अलग अलग है। तो सबसे पहले अपना टारगेट ये रहेगा, बहुत तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला मेथड हो सकता है कि ये आपके पास कोस इनवर्स में है तो आप 2 tan इनवर्स को भी किस में कन्वर्ट कर लो कोस इनवर्स में, फिर दोनों कोस इनवर्स से एक कोस इनवर्स में कन्वर्ट करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो। बहुत इजी है, कैसे कन्वर्ट करना है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इजी है, जो 10th में अपन ने रूल रेगुलेशन पढ़े थे, जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर इन सब को यूज़ करके लंब कर्ण आधार का जो रेशियो था, अनुपात था, उनको यूज़ करके अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप ये जो कोस इनवर्स है इसको साइन इनवर्स में चेंज करो, और 2 tan इनवर्स को भी किस में चेंज करो साइन इनवर्स में चेंज करो, तो जो फाइनल आंसर है वो भी किस में आ जाएगा साइन इनवर्स में। या फिर आप कोस इनवर्स को किस में चेंज करो tan इनवर्स में, और 2 tan इनवर्स को किस में चेंज करो tan इनवर्स में, फिर 2 tan इनवर्स से क्या करो tan इनवर्स बनाओ, फिर उसको किस में कन्वर्ट करो साइन इनवर्स में। ऐसे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, अगर आप अलग अलग जगह देखोगे तो आपको अलग अलग मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने को रिक्वायरमेंट इसकी है साइन इनवर्स की है, तो 2 tan इनवर्स से क्या बनाएंगे अपन साइन इनवर्स, और कोस इनवर्स से भी क्या बनाएंगे साइन इनवर्स, फिर 2 साइन इनवर्स आएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, उससे अपन साइन इनवर्स में आंसर अपने पास से ईजिली आ जाएगा, कन्वर्ट करने की टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, इतने सारे मेथड बता दिए मैंने आपको, इन सब में आप कर सकते हो। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको मैं, कि अगर आपके पास क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स x है तो उसको आप tan इनवर्स x में भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है 2 tan इनवर्स का, tan इनवर्स 2x/1 - x²।
इसको अपन टू टेन इनवर्स को डायरेक्ट कोस इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टू टेन इनवर्स को अपन डायरेक्ट साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला की सीरीज है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको प्रूव भी करना आ सकता है, तो x की जगह अपन tan पुट करेंगे। जो भी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े थे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसी से ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है। फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan की टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, ये इससे बना हुआ है। और थर्ड अपने पास था cos 2 थीटा, उसका क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला ये इससे बना हुआ है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स को आप tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप कोस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और उसको आप साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी है और एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, अभी आगे करेंगे अपने पास, तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो जैसे x जब क्वेश्चन में दिखता है तो यहाँ पे तो आपको क्या दिख रही है, वैल्यू दिख रही है 63, 65 या फिर 1/5, जो भी है वैल्यू दिख रही है। अगर x आएगा तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है उनको भी अपन आगे सीखेंगे। ठीक है, तो कोस इनवर्स 63/65 है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इनको किस में कन्वर्ट करूंगा, साइन इनवर्स में। क्यों, क्योंकि आंसर भी किस में आ रहा है, साइन इनवर्स में आ रहा है। ठीक है, जो प्रूव करना है अपने, तो इसको बेटा मैंने थीटा के इक्वल मान लिया, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 63/65। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू आ रही है, मीन्स अगर अपन 10th वाले जो 11th वाला जो रूल है उसमें अगर जाएं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो लाल बट्टा कक्का वाला जो अपन रूल पढ़ते थे उस हिसाब से देखें तो कोस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस की, आधार बट्टा कर्ण की, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बट्टा कर्ण अपने पास है। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है साइन में, तो अपने को परपेंडिकुलर है जो लंब है उसकी वैल्यू भी चाहिएगी। तो छोटा सा मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ये 90 हो गया और यहाँ पे मैंने ले लिया थीटा। तो 63 अपने को क्या मिल रहा है, बेस, 65 अपना क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण, तो अपने को परपेंडिकुलर चाहिए। तो 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 256 का रूट। ठीक है, 256 का रूट कितना हो जाएगा अपने पास 16। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हो। 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 256 आएगा। तो अपने को पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा अपने पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर के लिए अपन क्या करेंगे, रूट लेंगे। तो 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर माइनस करोगे तो रूट में आएगा अपने पास 256, वो किसका होगा 16 का। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को परपेंडिकुलर भी मिल चुका है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जो फॉर्मूला था अभी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर लाल बट्टा जो कक्का वाला फॉर्मूला था, उससे अगर अपन साइन की बात करेंगे तो क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 16 और हाइपोटेनियस जो कर्ण है वो कितना है अपने पास 65। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, तो जो थीटा अपने पास कोस इनवर्स में था उसी थीटा को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन इनवर्स में। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 16/65 भी लिख सकता हूँ। इतना क्लियर है। उसके बाद में 2 tan इनवर्स 1/5 है। तो अभी मैंने बताया था आप 2 tan इनवर्स x को डायरेक्ट साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे अपने पास है 2 tan इनवर्स 1/5। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2x की वैल्यू कितनी है 1/5/1 + 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/25। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे 25 + 1 करेंगे तो 26/25 आ जाएगा। इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/5 और 25/26। तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3, ये 13 टाइम।
तो साइन इनवर्स हो जाएगा अपने पास 5/13। क्लियर हो रहा है। तो 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 5/13, और कोस इनवर्स 63/65 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 16/65। इसका ऐसे क्यों कन्वर्ट किया अपन ने इनको, क्योंकि अपना आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है बेटा, साइन इनवर्स में आ रहा है, इसीलिए मैंने इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन इनवर्स में। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अपन जो कोस इनवर्स 63/65 है LHS में, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सब फेर का ही काम है, अगर एग्जाम में आता है तो इतना करना है, नेक्स्ट स्टेप में करना है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13, 5/13। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या था अपने पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या था, x √1 - y² प्लस y √1 - x²। तो फाइनल आंसर अपने को चाहिए 3/5। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x कितना है बेटा, फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो 16/65, और y कितना है 5/13। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में x और y की वैल्यू पुट करूंगा, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स x कितना है अपने पास 16/65, 1 - y², तो y कितना है 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर, फिर प्लस y कितना है 5/13 √1 - x², तो 16/65 का होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर अपने को पहले से ही पता है क्या लेके आना है, 3/5। तो कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास वो आसानी से आ जाएगा। अब 13 के स्क्वायर में से जब अपन 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 169, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 144, वो किसका स्क्वायर बनेगा 12 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो रूट से बाहर आएगा, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो यहाँ पे ऐसे बनेगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ऐसे बनेगा। अब 13 के स्क्वायर में से जब 5 का स्क्वायर माइनस किया तो 144 आया, वो किसका स्क्वायर होगा 12 का, तो यहाँ पे आएगा 12/13 का होल स्क्वायर का रूट, तो रूट फिर से कैंसिल हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे आपको डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना सीख जाओगे। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, क्या आएगा 12/13 प्लस 5/13। अब 65 के स्क्वायर में से अपन 16 का स्क्वायर माइनस करेंगे, अभी अपन ने करा था 65, 63 और 16 किसको फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस को। तो 65 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 63 का स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बनेगा 63/65 के होल स्क्वायर का रूट, और रूट और होल स्क्वायर क्या होगा बेटा फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो 63/65 आ जाएगा। अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो आपको उसको कैंसिल नहीं करना है, ताकि एलसीएम क्या रहे सेम रहे, इसलिए कैंसिल नहीं करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 16 × 12 प्लस 5 × 63 अपॉन में एलसीएम सेम है 65 × 13। ठीक है, इसको अगर अपन कैलकुलेट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा बेटा 3/5। आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। 16 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और 2 को 1 से करोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा अपने पास, फिर आ जाएगा 6 और 1, तो 2 9 और 1, ये 192 आ जाएगा। और 63 को जब 5 से करोगे तो 15, और ये हो जाएगा 315। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन, 315 को और 192 को, तो ये हो जाएगा 7, ये 10 और ये 507। साइन इनवर्स 507 अपॉन 65 × 13। तो इसको आपस में आप कैंसिल करोगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पे 3/5। 13 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा ये। क्लियर हो रहा है इतना।
तो साइन इनवर्स 3/5 है जो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही अपने को प्रूव करना था। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज किया, 2 टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज किया, फिर 2 साइन इनवर्स मीन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो उसको अपन ने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, तो फाइनल आंसर है वो साइन इनवर्स 3/5 अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास से क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। एक मेथड तो बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। उसमें आपके पास है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2। ठीक है, और प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट में है कोट इनवर्स 3 इक्वल टू प्रूव करना है 15 के। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि सेक स्क्वायर जहाँ पे थीटा होना चाहिए था वहाँ पे क्या है tan इनवर्स, जो कोसेक स्क्वायर है जहाँ पे थीटा होना चाहिए था वहाँ पे क्या है कोट इनवर्स। तो एक मेथड तो ये है कि इस tan इनवर्स को आप चेंज कर दो किसमें, सेक में, तो सेक और सेक इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, जो वैल्यू आएगी उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा है या सेक थीटा का क्या है होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है tan इनवर्स है, तो उसको अपन चेंज कर देंगे सेक इनवर्स में, तो सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे ही इसमें कर सकते हो, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ पे कोट इनवर्स 3 है, तो यहाँ पे आप कोट इनवर्स को चेंज कर दो किसमें, कोसेक में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, कोस इनवर्स को मैंने किस में चेंज करा था, साइन इनवर्स में, तो ऐसे इनको चेंज कर लोगे। वही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस उसको यूज करके चेंज करना है, डायरेक्ट करना है बेटा। तो सबसे इजी मेथड क्या है, आइडेंटिटी यूज करनी है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी अपन ने 10th में पढ़ रखी है बहुत इजीली। अब यहाँ पे आपको देखना है कि थीटा कितना है tan इनवर्स 2 और इस वाले में थीटा कितना है कोट इनवर्स 3। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा जो लिख रखा है tan इनवर्स 2 उसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा कितना है अपने पास, इसको अगर अपन चेंज करेंगे तो इसके हिसाब से थीटा कितना है tan इनवर्स 2। क्लियर हो रहा है ये। और फिर नेक्स्ट इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसका थीटा कितना है बेटा कोट इनवर्स 3। क्लियर हो रहा है ये। तो 1 प्लस, अब यहाँ पे मैंने बोला था होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो होल स्क्वायर की तरह यूज करेंगे 1 प्लस tan का होल स्क्वायर, तो क्या होगा tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 और साथ में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। इस तरीके से करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ फिर से होल स्क्वायर की तरह देख लेता हूँ, तो यहाँ पे कोट और कोट इनवर्स क्या हो जाएंगे फिर से कैंसिल, तो क्या आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, हाँ ऐसे लिख लो पहले 3 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15। जैसे मैंने आपको बताया था कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किए, थोड़ा सा लेंथी था 4th वाला क्वेश्चन, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे के क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट आए तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। होमवर्क बेटा स्टार्ट कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो होमवर्क कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, पढ़ाने का तरीका ज़रूर बदला है। अगर आप कोशिश करोगे तो जो रिजल्ट है वो आउटपुट जो है वो अपने को डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपना होमवर्क करें, अपने नोट्स बनाएं और होमवर्क मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड भी करें। थैंक यू सो मच।